भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी बहस में घुसने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदल सकती और तबाह भी कर सकती है। जी हाँ, बात हो रही है नए सूबों की। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट्स बेहतर करेंगी? क्या ये इंसाफ आवाम के दहलीज तक पहुँचाएंगी? या फिर एक नया सूबा, एक नया धमाका होगा, एक नया खेल होगा जो पाकिस्तान को मज़ीद बांट कर रख देगा? दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, ज़मीन दी है, मेहनती आवाम दी है, लेकिन फिर भी 78 साल बाद आज तक ये सवाल गूंज रहा है कि क्या पाकिस्तान को मज़ीद सूबों की ज़रूरत? 1970 की दिहाई में पाकिस्तान टूटा, एक बाजू अलग हुआ और मुल्क के पास सिर्फ 4 सूबे बचे: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, यानी जिसे आज का KPK कहा जाता है। लेकिन भाइयों, आज पाकिस्तान की आबादी 2.5 करोड़ नहीं 25 करोड़ है। अब ज़रा सोचो, क्या सिर्फ 4 सूबे इतनी बड़ी आबादी के मसाइल का हल निकाल सकते हैं? एक वज़ीर आला, चंद वज़ीर और करोड़ों अवाम, क्या ये इंसाफ है? क्या ये परफॉर्मेंस है? इसलिए बार बार नए सूबों की गूंज उठती है, कभी जनूबी पंजाब, कभी हज़ारा, कभी कराची, कभी भावलपुर। जनूबी पंजाब की आवाम चीखते हैं कि लाहौर सारा बजट खा जाता है। हज़ारा के आवाम रोते हैं कि पख्तून कौम परस्तों ने उनकी शनाख्त छीन ली है। कराची वाले शोर मचाते हैं कि सिंध में शहरी और देही तकसीम ने उन्हें कुचल कर रख दिया है। ये सिर्फ सियासत नहीं, ये आवाम की चीख है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नए सूबे इन महरूमियों का इलाज है या फिर एक नया जहर है जो मुल्क को मज़ीद बिगाड़ कर रखते हैं? यहाँ एक बात समझनी चाहिए, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ 28 सूबे हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारे पास सिर्फ 4 बड़े सूबे। भारत में हर सूबे की अपनी असेंबली, अपनी हुकूमत, अपना इंतज़ामी ढांचा है, इसलिए वहाँ सिस्टम चलता है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग और सिर्फ 4 सूबे। क्या ये इंतज़ामी खुदकुशी नहीं है? क्या ये मुमकिन है कि दुनिया सूबे बनाते और सब मसले हल हो जाएं? क्या नए वज़ीर आला, नए वज़ीर और नई असेंबली बनने से तरक्की आ जाएगी? क्या वाकई बजट मकामी सतह पर खर्च होगा या फिर एक और करप्शन मशीन बनेगी जो आवाम को मज़ीद लूटे? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के दिमाग में चल रहा है। दोस्तों, याद रखें, पाकिस्तान में कोई भी कदम आवाम के लिए नहीं होता, सब सियासत के लिए होता है। अभी हाल ही में 12 अगस्त सन 2025 को कौमी असेंबली में एक नया बिल पेश हुआ। नाम आपने सुना होगा कि मग़रिबी पंजाब सूबा। ये बिल से फैसलाबाद और साहिबाल डिवीज़न को अलग करके एक नया सूबा बनाने की तजवीज़ देता है। जी हाँ, अभी आवाम महंगाई में मर रही है और सियासतदान सूबों के नए ख्वाब दिखा रहे हैं। बात साफ है भाई साहब, ये जंग जो है ये सिर्फ 2 चीज़ों के बीच है। नंबर 1, आवाम की महरूमियाँ, जिन्हें लगता है कि नए सूबे बनेंगे तो उनकी तकदीर बदल जाएगी। नंबर 2, वफाक की सलामती, जिसे डर है कि ये खेल पाकिस्तान को और बांट न दे। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सूबे बनने चाहिए या नहीं, असल सवाल ये है कि सूबे किस बुनियाद पर बनने चाहिए। अगर ये सूबे सिर्फ ज़ुबान, नस्ल और कौमियत की बुनियाद पर बने तो ये एक बम होगा जो पाकिस्तान को उड़ा कर रख देगा। लेकिन अगर ये सिर्फ इंतज़ामी बुनियाद पर बने तो शायद ये पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता खोल देगा। दोस्तों, ये खेल बहुत ख़तरनाक है। ये शतरंज है जिसमें आवाम सिर्फ मोहरे हैं और सियासतदान बादशाह बनकर खेल रहे होते हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान नए सूबों से मजबूत होगा या फिर नए सूबे पाकिस्तान को तोड़ने का नया बहाना बनेंगे? दोस्तों, पाकिस्तान का हर कोना चीख रहा है, हर खित्ता शोर मचा रहा है कि हमें एक अलग सूबा दो। लेकिन ज़रा सोचो, आखिरी आवाज़ क्यों उठती है? ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये अवाम के ज़ख्म है, ये महरूमियों की दिहाई है। लाहौर, जी हाँ लाहौर, ये एक शहर पूरे पंजाब का हुक्मरान बनकर बैठा है। जनूबी पंजाब के लोग हमेशा यही कहते हैं कि लाहौर सारा बजट खा जाता है और हम महरूम रह जाते हैं। अब ज़रा सोचें, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ जैसे बड़े बड़े इलाके, वहाँ पर तरक्की नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल खाली हैं, स्कूलों में उस्ताद नहीं हैं, गांव गांव गुर्बत है।
सवाल ये कि क्या लाहौर वाकई पंजाब को चला रहे या सिर्फ अपने ही हल्के को संवार रहा है। जनूबी पंजाब वाले बरसों से चीख रहे हैं कि हमें एक अलग सूबा चाहिए ताकि हमारा पैसा हमारे इलाके पर खर्च हो। यही वजह है कि सराइकी सूबा का नारा हमेशा गूंजता है, लेकिन अफसोस सियासतदान इसको सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा आते हैं कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी मईशत, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका, लेकिन बदले में क्या मिलता है? टूटे हुए रोड, गंदे नाले, टैंकर माफिया, लोड शेडिंग, पानी का बहरान, कूड़ा करकट के लिए। कराची वाले हमेशा ये शिकवा करते हैं कि हम सिंध में सिर्फ एक शहरी, हमारा हक कभी नहीं मिलता, सारी ताकत देही सिंध के हाथ में। यही वजह है कि कराची के अंदर अलग सूबे की आवाज़ें उठती रहती हैं। कुछ लोग कराची सूबा का नारा लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि अर्बन सिंध अलग होना चाहिए। अब सोचें ज़रा, जो शहर पाकिस्तान को खिलाता है वही शहर खुद भूखा और प्यासा रहता है। ये इंसाफ है या फिर जुल्म है? दोस्तों, एक और अहम मुतालबा है कि भावलपुर से आता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारा भावलपुर पहले एक अलग रियासत था जिसे पाकिस्तान के साथ जंग कर दिया गया, तो अब चूहे इसे दोबारा सूबे की हैसियत बहाल कर दिया गया। ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये वहाँ के लोगों की तारीख है, विरासत है, उनका हक है और उनका मान। इसलिए भावलपुर में अलग सूबे के नारे गूंज रहे होते हैं। अभी हाल ही में एक नया सोचा छोड़ा गया, फैसलाबाद सीबा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीज़न को अलग सूबा बनाने की तजवीज़ दी गई। इसे मगरबी पंजाब कहा जा रहा है। ये नारा लगाया गया है कि लेकिन मकसद साफ है कि सियासतदान अपनी सियासत चमकाते रहें। कुछ लोग खुश हैं कि तरक्की करीब आएगी, कुछ लोग गुस्से में हैं कि सराइकी सूबे की कुर्बानी है। भाइयों, ये सब मुतालबे सिर्फ एक चीज़ को साबित करते हैं, पाकिस्तान की आवाम अपने हक से महरूम है। चाहे जनूबी पंजाब हो, चाहे हज़ारा हो, चाहे कराची हो या भावलपुर हो, सबका एक ही धंध है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमारे इलाके क्यों पीछे रह गए। यही महरूमियाँ, यही जिन्होंने सूबों के मुतालबात को जन्म दिया है। ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये सिर्फ नारे नहीं है, ये आवाम की चीख है जो बरसों से दबाई जा रही है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का मसला सूबों की कमी का नहीं, पाकिस्तान का मसला निज़ाम की नाकामी का है। आप आज 50 सूबे भी बढ़ा दो, जब तक करप्शन है, जब तक इंसाफ नहीं है, जब तक तालीम और सेहत का निज़ाम ठीक नहीं होता, तब तक कुछ नहीं बदले। ये खेल है इत्तेलार का, ये लड़ाई है कुर्सियां बचाने की, ये ड्रामा है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का। और आज मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर नए सूबे आवाम की सहूलत के लिए बने तो खुशामदी, लेकिन अगर इससे सियासतदानों की कुर्सी बचाने का खेल हुआ तो याद रखो, ये खेल पाकिस्तान को बांट देगा, तोड़ देगा और फिर शायद संभलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि नया सूबा सिर्फ नारे में दे या वाकई ऐसा पाकिस्तान बने जहां हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और इज्जत मिले? सोचो, समझो और आवाज़ ही रहो।